हुजूर की तारीफ भी अल्लाह ही की तारीफ है, अंबिया की तारीफ भी अल्लाह ही की तारीफ है, जिसकी तारीफ है सब खूबियां उसी को। और आप देखें अल्लाह अपनी हम्द के बाद कहता है वो सब खूबियां उसको है जो रब्बुल आलमीन है। रब कहते हैं तरबियत करने वाले को, परवरिश करने वाला, सारे आलमीन का परवरिश करने वाला है। क्यों भाई, परवरिश अगर कोई किसी की करता है तो किसी लालच से करता है ना। जैसे बाप बेटे की परवरिश करता है तो इस लालच से करता है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। लेकिन अल्लाह ताला क्यों परवरिश कर रहा है? तो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, इसलिए कि वो बहुत मेहरबान है, निहायत मेहरबान। ये रहमान जो है ना, ये मुबालगे का सेगा है, यानी जहां पर मेहरबानियों की इंतहा हो जाए, अब उसके आगे मेहरबानी का कोई तसव्वुर नहीं किया जाए, इतना मेहरबान है वो। अब यहां एक खूबसूरत बात आपसे अर्ज करूं, बहुत प्यारी बात। लोग कहते हैं मुसलमानों का खुदा खूंखार है, वो तो माज़अल्लाह लड़ाई का हुक्म देता है और झगड़े का हुक्म देता है, वही है माज़अल्लाह। देखो अल्लाह ने अपनी किताब में अपने ज़ाती नाम के बाद जो अपना पहला सिफाती नाम बयान फरमाया वो कहार नहीं कहा, हालांकि वो कहार भी है। जब्बार नहीं कहा क्योंकि वो जब्बार भी है। क्या कहा? रहमान, निहायत रहम वाला, निहायत मेहरबानी करने वाला। पता चला बंदों से अल्लाह का ताल्लुक खौफ, हिरास, नफरत इसका नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदों का ताल्लुक मोहब्बत की बुनियाद पर होना चाहिए, प्यार की बुनियाद। अब आप कहेंगे तो आप तो खौफ की बात करते हैं। एक खौफ नफरत की वजह से होता है, जैसे हम दुश्मन से नफरत करते हैं तो उससे डरते भी है हमला ना कर दें, सांप से डरते भी है, नफरत भी करते हैं काट ना ले। लेकिन एक खौफ मोहब्बत की वजह से होता है, प्यार की वजह से। बाप से भी डरते हैं, उस्ताद से भी डरते हैं, पीर से भी। ये नफरत वाली मोहब्बत नहीं है, ये नफरत वाला खौफ नहीं है, बल्कि ये प्यार वाला खौफ है, मोहब्बत। तो अल्लाह से रिश्ता मोहब्बत का होना चाहिए। तो वो निहायत मेहरबान है, करम की इंतहा है। अगर इसी पे गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूं कि हमारे पौन घंटा नाकाफी हो इसी एक बात पर। वो कितना मेहरबान है, उसकी मेहरबानियों की इंतहा तो देखो। मां से भी ज्यादा, मां इतनी मेहरबान नहीं जितना वो है। अगर कभी माँ बाप की नाफरमानी करो, माँ बाप कहते हैं निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी इतनी नाफरमानियां की जाती है, कभी नहीं कहता निकल मेरी जमीन से। इसलिए कि कहां जाओगे, मेरा खाना दिया मत खाना, मेरा दिया पानी मत, सब नेमतें। अच्छा कि कैसा करीम है, अपने सामने देखता है, अपनी कुदरत की निगाह से देखता है जराइम और गुनाह करते हुए, पर्दे भी डालता रहता है, नेमतें भी देता रहता है, मौका भी देता रहता है। कैसा करीम है, बड़ा मेहरबान है, उसकी मेहरबानियां हैं। फिर उसके बाद फरमाया कि लेकिन उसको रहमान और रहीम समझ करके बेबाक नहीं हो जाना। तो आगे देखिए कैसा तसलसल है, उसको रहमान और रहीम समझकर बेबाक नहीं हो जाना। तसलसल, वो मालिकी यौमिद्दीन भी, वो बदले के दिन का वो हिसाब भी लेगा। फिर अगर तुम बेबाक हुए तो फिर वो आगे याद रखना, वो हिसाब भी लेगा और सबको कटहरे में खड़ा करेगा। क्या बादशाह, क्या ताजदार, क्या अमीर, क्या गरीब, और सबसे लेगा। हत्ता के सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह सींग वाली बकरी को भी उस दिन सजा देगा कि तूने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा था। हालांकि बकरी मुकल्लफ नहीं है, लेकिन उसने जुल्म किया तो उसको सिला मिलेगा। तो इंसानों का हाल क्या होगा, ये इंसानों को सोचना चाहिए। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। एक ही जात है इबादत के लायक, वो है रब्बे मोहम्मद। रब्बे मोहम्मद के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई खुदा इबादत के लायक नहीं, एक ही खुदा। तो बंदों से कहलवाया जा रहा है। यहां भी कितनी खूबसूरत बात है, कहा जाता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत कर रहे हैं अकेले। और क्या कहता है, हम तेरी इबादत। तो ये हम कौन है? तो यहां पर सूफिया बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान करते हैं, अरे तू इबादत जो कर रहा है तो तेरी इबादत इस काबिल नहीं है कि कबूल हो जाए।
तो वो जो सहाबा इबादत कर चुके, अंबिया इबादत कर चुके, औलिया इबादत कर चुके, अपनी इबादत को उनकी इबादत के साथ मिलाकर पेश कर, तो अल्लाह उनके सदके तेरी भी कबूल फरमा लेगा। वैसा होता है ना, जैसे कि किसी के माल, कोई किसी का माल खोटा होता है, तो खोटा माल 1 हो और खरा माल 10 हो। अब बेचने वाला बोले भाई सब साथ में देना है, तो बोलता छोड़ यार, ये 10 तो अच्छे हैं ना, 1 खराब है तो क्या हुआ। बिला तमसील अपनी इबादतें मकबूलों के साथ पेश करो, तो उन मकबूलों के सदके हमारी इबादतें भी कबूल हो जाए। अल्लाह के लिए इबादत, सिर्फ तेरी इबादत, और मदद भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं। अब यहाँ आकर के कुछ लोग थोड़ा सा जो है वो ठोकर खाते हैं कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की है और मदद भी सिर्फ अल्लाह ही की है, तो फिर हम अब किसी से मदद क्यों मांगे। अब अगर आप किसी से भी मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। यहाँ ठोकर खा जाते लोग। अगर किसी से भी मदद मांगना ये शिर्क हुआ, तो डॉक्टर से दवा की मदद नहीं मिल सकती, सेठ से रोजी की मदद नहीं मिल सकती, उस्ताद से तालीम की मदद नहीं मिल सकती। तो कुरान समझने की ज़रूरत है, वो भी अपनी अकल से नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में। 1450 साल कुरान की जो तफासिर आई है, वो जो 1400 साल पहले का जो ज़ख़ीरा है, और जो अइम्मा ने, अहले बैत ने, और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आकाओं ने, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने जो हमें अता फरमाया, उसकी रोशनी में समझना है। अगर किसी को आप अल्लाह का बंदा समझकर उससे मदद तलब करते हैं कि अल्लाह के इज़्न से ये मदद कर रहा है, तो ये शिर्क नहीं, ये मदद भी अल्लाह ही की मदद है। और अगर आप माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किसी को भी ये सोचकर कि अल्लाह चाहे ना चाहे, माज़अल्लाह कि ये तो मदद कर देगा, अल्लाह ना भी चाहे तो फिर वो मुशरिक हो जाएगा। नहीं, सारी मदद अल्लाह की तरफ से है, ज़रिया कोई बन सकता है। फिर उसके बाद आगे बयान किया जाता है कि अल्लाह से बंदा दुआ कर रहा है, उसको सिखाया जाता है, बंदे दुआ कर कि मुझे सीधा रास्ता चला। सीधे रास्ते की वो चलने के लिए दुआ मांगते हैं कि मुझे सीधा। देखो, सीधा रास्ता आदमी में चलने की ताकत नहीं है, इसलिए बंदा अल्लाह से कहता है कि मौला तू चला, सीधा रास्ता मुझे तू चला, अपने करम से चला। और फिर अब सीधा रास्ता क्या है, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला था, तो उसने चैलेंज किया था कि मैं सीधे रास्ते पे बैठकर तेरे बंदों को वरगलाऊंगा। तब सीधे रास्ते में बड़े इख्तिलाफ है, तो बंदे इसको पहले ही दिन वाज़े कर दिया गया, ये सीधा रास्ता किसका रास्ता है। तो फिर वो भी बयान कर दिया गया कि नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता और औलिया का रास्ता, ये सीधा रास्ता है, तुम्हें इसकी तरफ चलना है। मतलब ये है कि इबादत में, रियाजत में, रातों में, दिनों में, शादी ब्याह में, मौत मैयत में, हर मामले में तुम्हें किस राह पर चलना है, जिस रास्ते पर अंबियाए किराम चले, वही सीधा रास्ता है। फिर उसके बाद सीधे रास्ते के बाद टेढ़े रास्ते की भी निशानदेही कर दी गई और कहा गया कि मौला उनका रास्ता न चला जिस पर तूने गजब किया या जो बहक गए। यानी हमें वलियों का रास्ता चला, हमें सिद्दीकीन का रास्ता चला, हमें शहीदों का रास्ता चला, हमें नबियों का रास्ता चला, मगर हमें यहूदियों का और ईसाइयों का रास्ता न चला। न हम यहूदियों के रास्ते पे जाना चाहते हैं कि यहूदियों ने किताबें बदल दी, यहूदियों ने नबियों की तौहीन की, यहूदियों ने नबियों को कत्ल किया, यहूदियों ने नबियों की बेअदबी की, जुल्म किया, ज़्यादती की, और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोहब्बत में खुदा का बेटा कह दिया, उनकी माँ को माज़अल्लाह खुदा की बीवी कह दिया। तो ना हम उनके रास्ते चला, हमें न इनके रास्ते चला। मुझे अपनी कौम को देखकर इतना अफसोस होता है कि हम हर दुआ में कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, कि अल्लाह ना हमें यहूदियों के रास्ते पे चला, ना हमें ईसाइयों के रास्ते पे चला, और नमाज के बाद चलते उन्हीं के रास्ते पे, बाल कटेंगे तो उन्हीं के अंदाज में, कपड़े होंगे तो उन्हीं के अंदाज में, शादी ब्याह होंगी तो उन्हीं के अंदाज में, मुलाकात होगी तो उन्हीं के अंदाज में, खाना पीना होगा तो उन्हीं के अंदाज में। यानी अल्लाह ने जिसकी तरफ जाने से मना किया है, उससे उसकी तरफ ज़्यादा लोगों की तवज्जो हो रही है। अल्लाह मेरी कौम के हाल पर रहम फरमाए
और अल्लाह यहूद व नसारा की फिक्र से इस कौम को महफूज रखे और उनकी साजिशों से महफूज रखे। हमें बार बार इसका ख्याल अपने बच्चों को दिलाना चाहिए कि यहूद व नसारा के रास्ते पर मत चलो, अंबिया के रास्ते पे चलो, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलो, शोहदा के रास्ते पे चलो, सालिहीन के रास्ते पे। और जब सूरह फातिहा पढ़ ली जाए तो आमीन कहना यह सुन्नत है और इसकी बड़ी बरकतें। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए, अल्लाह उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है।